नागौर लोकसभा चुनाव में चुनावी सभा में 36 कौम का पधारोड़ा कोडिला खजवाना ग्रामवासियों और हनुमान जी बेनीवाल के साथ में अयोड़ा मेड़तम पूर्व विधायक इंदिरा जी बावरी, मोंडवा चेयरमैन साहब खंडोई जी, मोंडवा का पूर्व प्रधान मेहराम जी फिड़ोदा, राजेंद्र जी फिड़ोदा और गणा सरपंच गण जगदीश जी और सम्मानित मंच, आप सब आई अपील और निवेदन है कि अब के हनुमान जी बेनीवाल एक तो खुद की पार्टी में तो है ही, पचे कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन, तो दो पार्टियों का संयुक्त उम्मीदवार है, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है और आपने पीछे रहने वाला है और आई पार्टी है जो कि कहीं है कि किसान को, मजदूर को, जवान को, दलित को बल्लो सोचने वाली पार्टी है और मौको है। मैं तो आई निवेदन करूं पूरा गांव वाला हूं कि पहल के तो कोई थोड़ा घणो माँ वालों रे गोलो कोई कसर, अब के तो कहीं अड़े ची कोनी, हमल बाजो बजाओ भर दो मशीन ने बोलान दो और भारी मतों ख्यूसर को रिकॉर्ड बनाओ, हनुमान जी ने जीताओ, आपने ख्यूसर को और नागौर को मान बदलो और आप आवाज उठाने वाला यही है। बाकी तो लोग आपका धंधा में लाग जाए, खाली पदवी चाहिए जबाने तो आप की सेवा करने वाला एक कैंडिडेट है और ओई निवेदन आपने गणों गणा वोट दे जीता जो। जय हिंद, राम राम साहब। राजेंद्र जी परम सम्मानीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, परम सम्मानीय इंदिरा देवी जी, मेहराम जी, जान जी, मुंडवा का चेयरमैन सुभाष जी, हनुमान जी, नरसिंह जी, कालू जी और सम्मानित सभी मंच पर विराजमान गणमान्य व्यक्ति, हमारे सामने बिराजोड़ा हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग माता और बहना। अबार आपने पहले मारू पूर्व वक्ता जान जी आपने बात बताई, अब मिन्नक हो भाई था करो था कि मन की वजू हो, घणे कांग्रेस छोको काम करियो, घणे मान लो जान काम काज गिरिया पर था कोई पुंगी बजानी जगह बजाए ना की तो हिमाचल जको अबार गठबंधन इंडिया गठबंधन के मायने हनुमान जी शामिल हुआ है तो आने मैं तो स्वागत करूं और पार्टी की तरफ अपील करूं कि देखो एक हाथ ताली बाजे को नहीं, हाथ दोनों मिलावा जरा ताली बाजी तो हिमाचल जका भी काम काज मिल एक लो धनी काई काई करे कुणो गणो लड़े, संगठन में शक्ति है। मान लो आप एक हाथ भेड़ी करा जरा मुट्ठी बने ना, जकी बात है जो पार्टी के साथ आया है, जकी पार्टियां दोनों कोई मन गरीब को और जनता को भलो करने को है, पर भलो जद हुए जथा को ताकत चाहिए, ताकत जनता का नहीं। तो हिमाचल मैं तो आपने वही निवेदन करा आने वाली 19 तारीख का जका भी आपकी तरफ 5 साल खूब प्रयास करियो, पूर्ववर्ती जकी सरकारी बाबी आपकी तरफ खूब प्रयास करियो, खूब आपको भलो करने की कोशिश करी, खूब आपका काम करिया, जगह आप अबार बतावा चर्चर जगह कॉलेज आपने ये विधानसभा क्षेत्र में दिया, पर तो भी जकी सरकार राजस्थान में नहीं बन पाई, बिको भी आपको जो है कई कारण है, तो आपने मारो आपने वही निवेदन है कि आने वाला 19 तारीख का इंडिया गठबंधन का जगह उम्मीदवार है माना आप भारी मतों देर आपने मत देर विजय बनाना है। आने वाला जो चुनाव है जो लोकसभा को बे नीति को रीति को चुनाव है, आ को नहीं है कि भाई भावना में बेर कोई चुनाव वाली बात को नहीं है। देश के मायने जकी भी ताकत काई काम कर रही है, कौन केला कर रही है, भाई आपको कोई छुपियो को नहीं कि पूर्व थी कही तो कह रही है कि भाई 70 साल में की काम ही कौन करियो, अरे भला मन का 70 साल पहले तो की हो ही को नहीं, देश आजाद योजना, ट्रेनर एयरपोर्ट जगह
जो ढांचो खड़ो हुआ है जगह कल कार करना तो 70 साल में कोई पहली वाली सरकार काम तो करी हो लो आ थोड़ी भाई 10 साल के मान था आते ही एकदम गंगा बोआई थी तो यहाँ सर मारो आपने वही कहना है कि आने वाला 19 तारीख का ध्यान में रख कैंडिडेट ने बाकी पृष्ठभूमि में देख आपने मत को प्रयोग करना है और आने वाला जगह समय के मायने अपन काम काज की कोई कमी कौन रखा जगह भी कई काम एड़ा है जगह कई नहीं हो सके वे अब करावा। जय हिंद जय भारत धन्यवाद। संबोधन की अगली कड़ी में श्रीमती जी इंदिरा देवी जी। राम राम सा। आज खजवाना गांव में चुनावी सभा में मंच पर विराजमान आपके सबके लाडला हनुमान जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों। वैसे आप लोग खियूसर का बहुत मजबूत लोग हो और अब की बार आपने और भी ज्यादा मजबूती रखनी है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी आपकी खियूसर की लड़ाई लोकसभा में और विधानसभा में पूरा राजस्थान में आपकी लड़ाई लड़े। तो 36 कौम का लोगों में निवेदन करनी चाहूं कि आप लोग अब की बार हनुमान बेनीवाल जी को एक मौका और दो। अब की बार जो भी आपकी विकास की कोई कमी है सारी अब की और आपकी विकास की कमी पूरी करी। और वैसे आप लोग देख रहे हो पूरा राजस्थान में नाव चल रही है कि एमपी तो नागौर का है, वो हनुमान जी बेनीवाल साहब है। एमपी तो और भी है पर अपनी बात कोई नहीं उठा रहा है। और तानाशाही सरकार है जो मोदी जी तानाशाही कर रही है। आज गरीब दुखी है, किसान दुखी है, दलित परिवार पूरा दुखी है। तो मैं आपको वही निवेदन करनी चाहूँ कि आज कांग्रेस पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, किसान मजदूर की पार्टी है और आरएलपी पार्टी है। 36 कौम की बात सुने और 36 कौम ने न्याय दिलावे, चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति हो भी ने न्याय दिलावे। और जब तक न्याय नहीं मिले जब तक पूरा प्रयास करे। कोई सरकार नहीं है, पहली बार आप एमएलए बनाया, एमपी भी बनाया और पूरी विधानसभा में लोकसभा में सिर्फ आरएलपी पार्टी आपकी आवाज उठाता। तो हनुमान बेनीवाल जी की सोच है कि किसान को हक मिलना चाहिए। आज किसान खेती में दुखी है, फसल नहीं हो रही है तो किसान ही दुखी है। भी वास्ते किसान की सोच कर बड़ा एक ही नेता हनुमान बेनीवाल जी। तो आप लोगों हाथ जोड़ 36 कौम का लोगों को निवेदन है कि अब की बार आप लोगों ने मजबूती हनुमान बेनीवाल जी को चुनाव जिताना है। वैसे मैं भी बावरी समाज की बेटी हूँ, बावरी समाज ही ये गांव में काफी है। तो मैं तो आपको वही निवेदन करूं कि पार्टियां और भी आप लोग देखी, मारवाड़ विधानसभा में अपन नहीं तो टिकट दिया, अब की बार कई लोग तुड़ पिया कि अपने समाज का टिकट लिया हुआ, कोई अपने टिकट नहीं दिया। सिर्फ मारवाड़ विधानसभा में पहली बार विधायक भी बनाया जो आदमी अपने रात का आदि का ही काम आवे और अपने समाज को नाम रोशन किया। भी आदमी ने अपन याद रखना है और अपन ने मजबूती दिलानी है। आने वाले टाइम में और भी आपने समाज में मजबूती आई और 36 कौम का लोगों मैं तो वही निवेदन करूं आपकी लड़ाई लड़वाड़ा है और लोकसभा में अब की बार आपने मजबूती आपको भेजना है। धन्यवाद। राम राम। एक नन्हा सा बालक पर जो कि सुपुत्र है श्रीमान कालूराम जी लामरोड का, वो आपसे 2 शब्द कहना चाहता है। कृपया इस बच्चे की बात सुने। राम राम सा, मैं प्रतीक लामरोड हूँ। आपको हनुमान बेनीवाल जी को ज्यादा से ज्यादा वोट देना है। जय हिंद जय भारत। अगली कड़ी में हनुमान लामरोड पूर्व अध्यक्ष बिहार मिर्दा कॉलेज। राम राम सा। मंच पर विराजमान नागौर के पूर्व एवं भावी सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच एवं सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब 26 तारीख को
एमपी साहब वहाँ जयपुर से आए थे, मैं प्रबसर से नागौर तक साथ था। बहुत ही जोश है पूरी अपने लोकसभा क्षेत्र में, तो हमें इस जोश को बरकरार रखना है। और हमारे गांव के लिए तो नेताजी ने बहुत काम किए। गांव में कॉलेज खुलवाना, चारों ओर गांव में ढाणियों में लाइटें लगवाना, और अभी सीसी का काम हुआ है, रोडों का पूरा जाल बिछाया है। तो इसलिए हमें हनुमान जी बेनीवाल का साथ देना है। क्यों सर से पूरी मजबूती से अच्छी लीड नेताजी को देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। संबोधन की अगली कड़ी में श्रीमान सीताराम जी मेघवाल। बोलो रांझा पीर की, तेजाजी महाराज की, लिखमा बाबा की। आज अपने गांव खजवाना में धोला चूचरा सभा स्थल पर आरएलपी सुप्रीमो नागौर जिला पूर्व एमपी एवं भावी एमपी साहब और वर्तमान खींवसरी विधानसभा क्षेत्र एमएलए लाडला हनुमान जी बेनीवाल साहब। मैं कोई ज्यादा दूर को नहीं हूं, आपरे गांव खजवाना नजदीकी डायरिया कोई हूं। खजवाना में पढ़ाई लिखाई करी हूं, लेकिन 25 सालों पहली बार हनुमान जी बेनीवाल जी के साथ में यहाँ को हाव भाव मन हाथों इनका गढ़ाई का इनका परेरे कहा, लेकिन कोई बचाऊं साथ रे कौन से क्या विचार संग्रह से एक है। तो मारो मेघवाल समाज एवं दलित को मो विशेष निवेदन है, टाइम कम है। मारवाड़ी में क्यों कहूत है नहीं कि डाल है दौड़न को मन हो, तो मारो आप वही निवेदन आप हनुमान जी बेनीवाल जी ने चाहता भी हा और कांग्रेस को बाहर से गठबंधन भी है। तो आप ज्यादा ज्यादा लोगों ने निवेदन है हनुमान जी बेनीवाल जी ने खींवसर विधानसभा क्षेत्र आपनो फर्ज बना है कि नागौर जिला 8 विधानसभा सब ज्यादा वोट खींवसर विधानसभा जीत करार मिला। जय भीम, राम राम सा, बोलो तेजाजी महाराज की। बहुत ही बहुत जोश भरा संबोधन सीताराम जी के द्वारा। संबोधन की अगली कड़ी में श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब। खजवाड़ा के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की। उपस्थित मेड़ता की पूर्व विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, मुंडवा के पूर्व प्रधान राजेंद्र फिडोदा जी, मेहराम जी, जानाराम जी, मुंडवा नगर पालिका के चेयरमैन सुभाष जी, सम्मानित मंच बोल देता हूं पूरा खजवाना सम्मानित, सारी टीम आ गई, सम्मानित मंच, गाड़ू सरपंच साहब, पालडी सरपंच साहब सारे आ गए इसके अंदर शामिल। उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, खजवाना गांव का मेरे परिवार पर बहुत बड़ा ऋण है। 77 से 98 और 2003 से लेकर 2024 तक लगातार वोट, आशीर्वाद और हर संघर्ष में आप लोग मेरे साथ रहे। विधानसभा चुनाव के बाद धन्यवाद सभा का कार्यक्रम बनाया था। करीब 27-28 ग्राम पंचायतों में घूमा, उसके बाद दूसरा कारण हो गया मैं आ नहीं पाया, और फिर ये चुनाव, घोषणाएं, गठबंधन, दूसरे कार्यक्रम में उलझ गए। तो मैं आज आपको विधानसभा चुनाव के अंदर जो आपने मुझे यहाँ से बढ़त दिलाई, आशीर्वाद दिया, उसका तो धन्यवाद देने के लिए, उसका तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरे खजवाना गांव को कि खींवसर के बाद
जो लीड घट रही थी, आपने लीड को बढ़ाए रखा, खजवाना, जनाना, इन गांवों ने। तो ये तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा से आप मुझे आगे रखते हैं। ये लोकसभा का जो चुनाव है, इस बार महत्वपूर्ण चुनाव इस हिसाब से भी है कि 5 साल पहले जब एनडीए गठबंधन के रूप में आया था आपके बीच, लोगों की इच्छा भी थी कि मोदी सरकार से गठबंधन करें। गठबंधन के बाद कोरोना काल, और कोरोना काल के बाद जो किसानों का आंदोलन हुआ, 1000 किसानों ने शहादत दी। जो तीनों काले कानून मोदी सरकार लेके आई थी, उस वक्त में मोदी की एनडीए के अंदर था। एक तरफ लाखों करोड़ों किसान देख रहे थे, और एक तरफ परोसी हुई थाली थी सरकार की। एक तरफ मंत्री पद था, दूसरी तरफ मेरे भाइयों का मन था, उम्मीद थी कि हनुमान मोदी को छोड़ेगा। और देश के अंदर अकालियों के बाद अगर किसान आंदोलन के अंदर सत्ता छोड़ के कोई सड़क पे आया, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद आपका भाई हनुमान बेनीवाल किसान कौम के लिए 70 दिन सड़क पर रहा। उन संघर्षों का ही परिणाम था कि तीनों कृषि बिल वापस हुए। जब सेना को ठेके पे दे दिया झंडे के साथ, अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने इस देश के जवानों का साथ दिया, लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग, और पहले दिन जब देश में आंदोलन हुआ, आंदोलन गलत दिशा की ओर जा रहा था। बिहार में ट्रेनें जलाई, बंगाल उड़ीसा में आंदोलन हुआ, लेकिन राजस्थान के नौजवानों को गलत दिशा में नहीं जाने दिया। हनुमान बेनीवाल के छोटे भाइयों ने भरोसा जताया कि हनुमान जी आंदोलन के अगुवा हैं, ये हम उत्पात नहीं मचाएंगे। बाड़मेर के अंदर जरूर एक ट्रेन का मामला हुआ था, लेकिन भाइयों उसके बाद 2 लाख जवानों की रैली जोधपुर के अंदर करी। मोदी सरकार को चेतावनी दी कि तैयार रहे हो, दिल्ली की ओर आ रहे, एक और कूच देश का नौजवान करेगा। और उन संघर्षों का ही परिणाम है कि अग्निवीर 25% सेना में रख के 75 वापिस भेजने की बात थी। 4 साल के बाद तय करेंगे कितना रहेगा, 25 रखेंगे, 75 वापिस भेजेंगे। इन संघर्षों का परिणाम ये हुआ कि आधा आधा कर दिया, 50 सेना में रखेंगे और 50% बच्चों को वापस भेजेंगे। लेकिन 3-4 दिन पहले आपने राजनाथ सिंह जी का बयान देखा होगा, रक्षा मंत्री का, जब लगा उनको देश के अंदर चुनाव में गए कि देश के जवानों के अंदर आग है, ज्वाला है, ये कभी भी फट सकती है, तो राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि अग्निवीर अग्निपथ योजना के बारे में विचार करेंगे, हमसे गलती हुई है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझे चुन के आपने भेजा, तो अग्निवीर अग्निपथ योजना समाप्त करा के पूर्व की भांति सेना भर्तियां रैलियां देश के अंदर कराएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जब देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे न्याय की उम्मीद लगाए बैठी थी, वो टकटकी लगा के देश के नेताओं की तरफ देख रही थी, वो हमारे समाज की थी, ज्यादातर बेटियां किसान की बेटियां थी। कोई एमपी नहीं गया देश का। सबसे पहले अगर वहां गया, नागौर का सांसद था, जिसने कहा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, दिल्ली जाम कर देंगे। उस बाहुबली को सजा देने का प्रयास किया। बाद में संघर्ष के बाद पहलवान बजरंग पूनिया को थाने से छुड़ा के उसके घर तक छोड़ के आने वाला कोई व्यक्ति था, वो आपके सामने खड़ा है। देश के अंदर एमपी सांसद तो हमारे समाज के बहुत सारे बैठे हैं, मैं एक ही नहीं हूं, 30 एमपी है अपने देश के अंदर। मैं आपको उदाहरण इससे दे रहा हूं कि दिल्ली जाके मैं सोता नहीं रहा, मैंने दिल्ली जाके विदेश यात्राएं नहीं करी। 19 से 24 5 साल के अंदर राजस्थान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सारे लंबित मुद्दे जो राजस्थान के थे, चाहे ईआरसीपी जिसकी अभी श्रेय लेने के लिए दोनों पार्टी, बीजेपी पार्टी होल्ड लगा रही है कि हम ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, उस ईआरसीपी को 1 दर्जन बार अगर उसके लोकसभा के अंदर उठाया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, बेरोजगारी, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा, नागौर में नई रोडों का जाल बिछे, सीआरएफ,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नई रेलवे लाइन, नई रेलों का सर्वे, मेड़ता पुष्कर परबतसर किशनगढ़, इन रेल लाइनों का सर्वे करवा के और इनको गति देने का अगर काम किसी ने किया, सबसे ज्यादा जिसे लड़ाक के सांसद का इनाम मिला वो आपके सामने खड़ा है, जिसने किसान और जवान के लिए 5 साल सत्ता ठुकरा के दिल्ली के अंदर लड़ता रहा। वो डरा नहीं, रुका नहीं, और जिस बात को पकड़ा जिस भाई का साथ दिया। जब प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बंद हो गए, एक ही व्यक्ति लड़ रहा था पूरे प्रदेश में, और जयपुर में रैली करके 1 महीने भर में घूमता रहा और संदेश दिया। जब विधानसभा हुई तो वापस मामले को उठाया, बच्चों के चुनाव होने चाहिए। हर वो मामला जो लगता था कोई काम नहीं कर पाएगा, लोग कहते हनुमान जी के पास चलो। मैंने ही नागौर से हुंकार भर के देश के अंदर इस बात को हवा दी कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता और सशक्त लोकायुक्त प्रदेश के अंदर बने। इस बात को बल दिया और उसी का परिणाम है कि आज देश में कर्ज माफी के आंदोलन को हवा लगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर चुन के भेजोगे तो निश्चित रूप से 5 साल मोदी और अमित शाह की छाती पे मूंग दलूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अब की बार मूंग नहीं दलूंगा, किसान का कर्जा माफ करा के ही छोड़ेंगे, चाहे कितना ही कर्जा हो, एक झटके में माफ कराएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। देखिए, मैं कोई दिल्ली में मंत्री नहीं था, मैंने मंत्रियों की औकात देखी। वहां पे अमित शाह और मोदी के सामने कोई मंत्री नहीं खड़े, बैठ भी नहीं सकते, उनकी इच्छा। 2 ही व्यक्ति राज कर रहे हैं देश के अंदर, मोदी, अमित शाह, तीसरा कोई नाम नहीं इस इंडिया के अंदर। अगर कोई मंत्री है तो हो सकता है उसको घर में लोग मंत्री मानते होंगे, वो दोनों उसको मंत्री नहीं मानते और उसको बराबर भी नहीं बिठाते। मैं तो पार्टनर था एनडीए का, कोई मोदी की गोदी में नहीं बैठा था, अलायंस किया था। जिस तरह कांग्रेस पार्टी और आज हम अलायंस से लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के रूप में मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ नागौर में कांग्रेस पार्टी आरएलपी को वोट करेगी, मैं 10 लोकसभा क्षेत्रों में जाऊंगा कांग्रेस पार्टी के वोट मांगने राजस्थान के अंदर। मैं चाहूंगा कि इस बार जो 25 का नारा उन्होंने दिया है कि 25 की 25 हम जीतेंगे, उनके मिथक को इस बार राजस्थान में तोड़ें। ये प्रयास मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। अब देखिए, मैं भी परेशान हो जाता हूँ और आप भी हो जाते हो। आप वोट दे दे के हो जाते हो और मैं चुनाव लड़ के हो जाता हूँ। अभी तो चुनाव लड़ा 3 महीने पर, फिर चुनाव, फिर चुनाव, फिर चुनाव, जिंदगी चुनाव में निकल रही है। बताओ, कुछ काम ही नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़े, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने आपको मतलब करीब करीब, ऐसा नहीं कहता मैंने ही सब कुछ कर दिया, लेकिन आपको साथ बैठना सिखाया मैंने काफी तादाद के अंदर। छोटा मोटा जो मन भेद होता था मिटवा के, बैठा के राजीनामे कराओ, साथ बिठाओ, साथ रखो। ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता हमारे को, और ये मैसेज अपने यहाँ से जाएगा। खजवाना, इनाना, जनाने बड़े जो गांव है, डांगावास, इंदावड़, ये हमारे समाज के बड़े गांव जिले के अंदर, ये गांव अगर प्रण कर ले कि समाज की एकता हमारे ऊपर है और हमें देख के लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, अपना आप मामला ठीक हो जाएगा। अपने को एक चीज का ध्यान रखना कि हमारे बच्चे नशा नहीं करें, ये विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना। इसको भी अगर मजाक में टाल देंगे ना तो आने वाला समय बहुत खराब हो जाएगा, परिवार उजड़ जाएंगे। इन बातों का भी ध्यान हम सबको मिलकर रखना है। मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, नेता हूं, समाज सुधारक नहीं हूं, लेकिन चूंकि मैं समाज और किसान की राजनीति करता हूं, इसलिए मैं इस बात जरूर कहता हूं कि हमें हमारे बच्चों को तैयार करना है, भावी पीढ़ी को तैयार करना है। देश की बागडोर इनके कंधों पे है। अगर ये दूसरी दिशा के अंदर चले गए तो देश की रखवाली कौन करेगा, ये मैं संदेश हर जगह देता भी हूं। और मुझे खुशी है कि आप लोग मेरी छोटी मोटी बात भी मानते हो। मैं तो आपकी पूरी मानता हूँ, हनुमान जी खड़े हो जाओ, धूप में तो हो जाता हूँ मैं आप लोगों के कहने से, लेकिन मेरी छोटी मोटी बात आप मानते हो, इसके लिए आपको धन्यवाद। खजवाना सांसद का मेरा वो गांव है, जो सांसद गोद मैंने आपको ले आया, आपने मुझे ले रखा है, चलो ठीक है। सांसद मेरे को आपने ले लिया और मैंने ले ली, तो गोद लेने के बाद शायद विकास के अंदर जो जो कागज, ये नॉर्थ बैठा है यहाँ पे, एक जो जो काम मेरे पास आए आपके, वो सारे के सारे काम निकलवा दिए। स्कूल हो, चाहे सड़क के काम हो, चाहे सीसी के काम हो, चाहे सामुदायिक भवन के काम हो, बड़े काम जो करीब, अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद,
लेकिन करोड़ों रुपए आपके यहाँ मैंने खर्च कराए खजवाना के अंदर, इसलिए कि यहाँ से एक संदेश जाता है पूरे खींवसर में, खींवसर का संदेश नागौर और राजस्थान में जाता है। आप अगर मजबूत हो, अपना मजबूत हम लोग, ये मेरा काम है, ये कोई एहसान नहीं कर रहा हूं मैं सरकार से जाए। ठीक है, मेरी कभी प्रधान जी की सरकार थी, राजू जी की, कभी मेरी 2-3 महीने चल गई तो छक्के लगा दिए मैंने, सरकार के मालिक तो ये लोग थे, ये तो 2 छक्के लगाए तो हो गई कॉलेज है। ये अच्छी बात है ना, अपने बच्चे पढ़ेंगे। खजवाना में कॉलेज, कुचरा में कॉलेज, खींवसर में 2 कॉलेज प्रधान जी, पांचला में कॉलेज, कम से कम हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। हर आदमी की आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है, वो चाहता हमारी बेटी पढ़े, कैसे पढ़ेगी? गांव में 12वीं स्कूल 12वीं कर लेगी, उसके बाद शहर में कहां जाके बेटी को रखेंगे, कहां करेंगे? तो इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे इलाके को होगा। मेरी तो बहुत और इच्छाएं भी है। एक साइड सीसी रोड आपका जो पहले अपन एंटर करते थे संकवाज की तरफ से, ये बना नहीं है अभी, है ना, वहां से लेके और चौराहे थे, नहीं अपन जो पहले यूं जो पुरानी रोड थी ना अपने, हाँ, ये सीसी 1 किलोमीटर बाकी है, इसका भी आपके स्वीकृति करा के और जल्दी सीसी सड़क को भी पूरा बना देंगे आपके, अच्छा सीसी सड़क बनाएंगे, कुछ और नई लाइटें वगैरह लगाने। मैं आपको इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि आपने तेजा जी का मंदिर शुरू किया और 2 ही साल में बना कर कार्यक्रम ही चालू कर दिया, 1.5-2 साल के अंदर, कितनी बड़ी बात है। और बहुत बड़ा मेला भी बनने लग गया, और मैं करीब करीब मेले के अंदर आपके आता भी था। 1-2 मेले शायद मिस हो गए होंगे किसी कारण से, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, ये जो लड़ाई है ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मैं तो विधायक हूं अभी। आपको ये तय करना है कि दोनों उम्मीदवार जो है इनमें आपकी आवाज कौन उठा सकता है, कौन लड़ाई लड़ सकता है। 5 साल बीजेपी की जो उम्मीदवार, उसको आपने देखा था 9 से 14, 5 साल में मैंने उनको कहीं वहां लड़ते हुए नहीं देखा। 9 में हम लेके आए थे उसको, हम साथ थे, ये मेहराम जी बैठे, मैं बीजेपी का विधायक था, फिर भी उसकी मदद करी। रूपाराम जी, ये हमारे मक्कड़ वाले एमएलए साहब, तीनों चारों, नागौर के हबीबुर रहमान, हम सब ने कहा यार वसुंधरा को ठीक करना है तो बीजेपी को हराओ। तो कैसे हराएंगे, चलो इसको ले आओ, ये लेके हम कैंडिडेट आए। हम सब ने प्रचार किया, प्रयास किया। 5 साल में 1 रुपया नागौर की धरती पे सिंगल पैसा खर्च नहीं हुआ संसदीय सत्र के अंदर। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, मैं ये आंकड़े कह रहे हैं, आप चेक कर लो ना ऑनलाइन, पता लग जाएगा आपको सारी बातें। 5 करोड़ रुपए का बजट खर्च करना भूल गई। हर सांसद का खाता अलग होता है, मेरे से पहले जो सांसद थे उनका खाता अलग था, नाम चौथा खाता, उसका खाता अलग, मेरा खाता इस बार का अलग। मैंने कहा यार ये काम कर ही नहीं सकती। जब खाते चेक किए तो उसके खाते में 5 करोड़ रुपए पड़े मिले। मैंने खाते बंद करा के वो पैसा मेरे खाते में ट्रांसफर कराया। जो सांसद अपना सांसद कोष खर्च नहीं कर पाए, जो सांसद पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर एक बार नहीं बोल पाए, जो वोट हमसे ले और गीत हरियाणा और पंजाब के गाए, क्या ऐसे लोगों को सांसद बना के भेजोगे क्या? एक तरफ मैं हूं साहित्य संघर्ष के अंदर, तो आप किताब लिख सकते हो पूरी 20-25 साल की, और अकेला ही लड़ता हूं। है कौन मेरे साथ? मेरे साथ वहां भी कोई अलग से लड़ने वाला, अकेला ही हूं। कई बार तो मैं चारों तरफ कांग्रेस बीजेपी के लोगों को देखता था, ज्यादा तो बीजेपी वालों झगड़े थे, इतने सारे हो गए यार, झगड़ा हो गया, अरे पीटने लगे तो ऊपर पड़ जाएंगे अपने आके, इतना सा। फिर भी लड़ाई लड़ता हूं वहां पे, डरता नहीं, लड़ता हूं। चाहे 3 साल के बछड़ों का मामला हो, नागौर में ट्रेन चलाने का मामला हो, मेरे को आसानी चलाने कौन देगा ट्रेन? मैं चलाने के लिए लगता हूं तो 5 जने खींचते हैं उसको, हनुमान जी काम कैसे करा देंगे, नहीं तो हम करेंगे और न करने देंगे। इनका नारा था, न तो हम आगे बढ़ने देंगे और न दूसरे को बढ़ाने देंगे। मैंने उस नारे को तोड़ा, हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे, रोक के देख लेना। इसलिए हम सब आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे आगे बढ़ने लगे। अपना कहाँ पढ़ाई का माहौल था? 20-25 साल पहले मैं भाषण देता था, 98-99 में जब आया था कि साहब पढ़ाई की बात करो, लोग कहते छोड़ो भाषण न गोना खोटी मत करो टाबरा। तो 20 साल में देखो कितना परिवर्तन हो गया। हर जगह जाओ एक ही बात कहेंगे, साहब हमारी लाइब्रेरी बनाओ, हमारे स्कूल में सब्जेक्ट खुलवाओ, स्कूल के अंदर ये कराओ वो कराओ, स्कूल को कर्मोन्नत कराओ। तो तूफान आंधी चली नागौर के अंदर शिक्षा की। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि नरेगा में मजदूरी करके भी लोग अपनी बेटियों को बेटों को पढ़ा के आगे लाना चाहते हैं। यह क्रांति अगर 60 साल पहले आ जाती, तो अगर इंदिरा गांधी नहर का पानी 70 साल पहले नागौर की धरती पे आ जाता, पंजाब की तरह आप लोग आगे बढ़ जाते। मैं नहीं था उस समय, मैं तो 8 में आया था
और 8 में आने के बाद प्रयास किया। 1 लाख ढाणियों के अंदर अंधेरा था। आज भी खजवाना के अंदर कई ढाणियां होगी, शायद बिजली से वंचित होगी थोड़ी बहुत, जनाना के अंदर बहुत ज्यादा थी। ये मेरा प्रयास था कि 1 रुपया किसी का नहीं लगे और प्रत्येक ढाणी तक बिजली पहुंचे। प्रयास था मेरे को तो ऐसा विधानसभा क्षेत्र मिला था, सबसे बड़ा है राजस्थान में, 175 किलोमीटर लंबा, 150 किलोमीटर चौड़ा, अलग अलग भाषाएं, संस्कृति आप देख रहे हो। मैदान छोड़ के नहीं भागा और सरकार में कभी रहा नहीं। 13 से 18 का वो दिन मुझे याद है जब सदन के अंदर वसुंधरा खड़ी होकर बोली कि अपराधी प्रवृत्ति का है, तो मैंने कहा मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करते आप सीएम हो राजस्थान की, और अगर मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती हो तो आप तो आ जाओ इधर और मुझे बिठा दो आधा घंटा उस कुर्सी पे, यही गिरफ्तार कर लूंगा विधानसभा। अब ये लड़ने की बात है, लड़ा मैं, और लड़ा आपके लिए था। मेरा क्या लड़ाई बताओ, मैं नेताओं का कोई झगड़ा होता ही नहीं, नेता तो सब एक हो जाते हैं, आप देखते हो। लेकिन लड़ाई इस बात की थी कि मैं कुछ मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा था और मुझे इतना बदनाम कर रखा था, जबकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर पैसा देता है वो खींवसर विधानसभा क्षेत्र बिजली का सबसे ज्यादा बिल भरता पूरे राजस्थान के अंदर, सबसे ज्यादा। लेकिन हल्ला था कि खींवसर में बिजली की सबसे ज्यादा चोरी होती है। अरे यार, चोरी होती भी नहीं है, और अगर कोई बिजली चोरता भी है ना तो कलेजा चाहिए, बिना कलेजे चोरी नहीं होती भाई। लोगों का कलेजा कहाँ है? मैंने देखा वहां शेखावाटी के अंदर, मैंने कहा तुम्हारे नेता क्या क्या करते हैं? बोले साहब हमारे नेता है ना संघर्ष करते हैं। क्या संघर्ष करते हैं साहब? फ्री बिजली दिलाते हैं क्या? बोले वो तो नहीं दिलाते, तो क्या हल्ला कर लेते हैं जाके? हल्ले से क्या होता है? खुद कनेक्शन कर सकते हो क्या लाके? बोले नहीं। मैंने कहा हमारे वाले तो रातों रात ट्यूबवेल खुदा खुद सामान लाके खुद ही जोड़ लेते हैं, ये होशियार। डार्क जोन खत्म करा दिया, डार्क जोन। अब तो ट्यूबवेल में कोई मना थोड़ी कर रहा खोदने के लिए, हाँ तो करा दिया ना खत्म। अब तो एक बात रही है मेरी जो प्रतिज्ञा थी कि मैं खनिज के पट्टे आपको कैसे दिलाऊं। हर खेत में जिसका खेत सोना चांदी तांबा गैस तेल, ये तो सरकार के और बाकी हमारा, इसको लेकर हम प्रयास करेंगे। क्योंकि जिस तरह की खनिज नीतियां आ रही है, बड़े लोग बना रहे हैं, उसमें अपने लोग वहां नहीं है। सबसे बड़ा कारण है कि हमारे लोग जीत के तो चले जाते हैं संख्या में, तो हम ये बात कहते हैं कि 350 किसानों के पुत्र हम लोकसभा में हैं। तो मर गए थे क्या 350 जब कृषि बिल आए? कोई नहीं बोले थे साहब। पब्लिक सड़क पर लड़ रही थी, 10, 5, 15 लोग अंदर बोल रहे थे। वो हाथ वही खड़ा करेंगे जब उनकी पार्टी बोलेगी, और पार्टी के खिलाफ अगर हाथ खड़ा कर लिया तो बाहर का रास्ता दिखा देता है। इसलिए अलग पार्टी बनाई मैंने, किसी पार्टी मेरा एडजस्टमेंट बैठता ही नहीं, इसलिए खुद की पार्टी बनानी पड़ी लास्ट के अंदर। भाई कौन क्या कहेगा यार, खुद ही बनाओ। और आप लोग मेरे साथ थे, आपने कहा आप चिंता मत करो, आप जिस दिन कह दोगे कि हम थक गए, मेरे क्या, मैं भी अपनी दुकान समेट लूंगा, और आप कह दोगे लड़ते रहो, लड़ता रहूंगा, बता देना मैं थकने वाला नहीं हूं और आप भी नहीं थकोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए आवश्यकता अब इतनी है कि दोनों उम्मीदवारों में आपको तय करना है कि आप किसको लोकसभा में भेजोगे, जो लोकसभा के अंदर इस कौम का, किसान का, राजस्थान और नागौर का सम्मान बढ़ाता हुआ दिखे। 5 साल मेरे देख लेना, 5 साल उसके देख लेना, और उसके साथ 2-3 एमपी को और देख लेना चाहिए लगातार, साथ आपको लग जाएगा। एक यही सांसद है, सड़कों का जाल बिछा दिया नागौर के अंदर, हजारों करोड़ रुपए सीआरए पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नागौर में लेके आया दिल्ली से। रेलवे स्टेशन, टंगस्टन की माइंस जो बंद पड़ी थी, ये मैंने आपकी बताई आपको, ये टंगस्टन डेगाना के अंदर, उसका सर्वे जब चालू कराया तो उसके अंदर ये बात आई कि लिथियम के भंडार है। अगर लिथियम निकल गया तो नागौर के वारे न्यारे हो जाएंगे, देश में नागौर की अलग ही पहचान होगी। अगर लिथियम निकलता है, चांस है, सर्वे की टीम आई है तो चांस है, तो होगा कुछ न कुछ। ईश्वर अपने तेजाजी महाराज की कृपा रहेगी, क्योंकि नेताओं ने मरने के लिए छोड़ दिया, हमारे को डाल दिया अंदर कुएं के अंदर, लेकिन ईश्वर मदद करेगा हमारी। और निश्चित रूप से आने वाला समय आपका है, इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं। मुझे कोई खरीद नहीं सकता, झुका नहीं सकता, टूट सकता हूं, आपकी भावनाओं का सौदा कभी नहीं करूंगा, यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। कुछ लोग आपने देखा होगा, मैं उनको तैयार कर रहा हूं, बच्चों सुनो एक बार मेरी बात सुनो। कुछ लोग जिनको तैयार मैं करता हूं, आप बताइए कि मैं अगर लोगों को तैयार नहीं करूंगा, नेता साथ नहीं बनाऊंगा, मैं अकेला थोड़ी लड़ूंगा सब जगह चुनाव। तो मैं चाहता हूं मैं नए नेता बनाऊं, अलग अलग तैयार करता हूं, लेकिन आप देखो मुझे छोड़ के किस तरह भाग रहे हैं लोग, देख रहे हो आप चारों तरफ, चैन नहीं है लोगों, बस भागो हनुमान जी को छोड़ गए।
लेकिन हनुमान इन बातों से फिर भी नहीं डर रहा, विचलित नहीं हो रहा हूं। मैं ये कहता हूं कोई दिक्कत नहीं, मेरे यहां से गए हैं तो उनका गुरु तो मैं ही हूं सबका, पाठ तो मैं नहीं पढ़ाया उनको जो जो यहां से गए, लेकिन जाके कामयाब हो जाए तो ठीक है। कहीं ऐसा नहीं हो मेरे यहाँ तो बराबर का दर्जा था, वहां 7वें 8वें नंबर पे थैला लेके खड़े हो पीछे, वो भी नहीं हो। जब वो होता है तब लोग मुझे कहते हैं कि साहब अपना आदमी बेटा 8वां नंबर में धक्का खा रहा है 9वां नंबर में, तो थोड़ी तकलीफ होती है मुझे, और कुछ नहीं। तैयार तो मुझे लोगों को ही करना पड़ेगा साहब, सारे विधानसभा क्षेत्रों में मैं थोड़ा लड़ूंगा चुनाव। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा खींवसर के लोगों को, कितने भ्रामक प्रचार किए, कितनी बातें हुई, मैं आया नहीं फिर भी आपने जिता दिया। आपने कहा हनुमान जी के बिना नहीं रहे, ये बहुत सी बातें। हाँ, मैं अगर वोट मांगने आज की तरह आता तो वोट ज्यादा मिल जाता। मुझे पता है कि लगातार आप डाल रहे थे वोट, कई तरह की बात हो जाती है, कई तरह के दूसरे रास्ते निकल जाते हैं, कई समीकरण हो जाते हैं, कई बार कई लोग मिल जाते हैं कि हमें तो ऐसा करना है कि बाकी सब बातें छोड़ो, हमें तो इसको हराना। निकल पड़ते हैं लोग, गाँव के अंदर भी आप देखा होगा, सरपंचों कई बार ऐसे चुनाव होते थे, लोग कहते सब भेड़ा हो जाओ सरपंच ने पटकना, तो प्रयास किया, लेकिन आप मजबूत थे, तेजा जी का आशीर्वाद था कि काम ठीक हो गया। और विधानसभा में आपने देखा कि मैं जब गया था तो शायद पहले दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 5 दिन रहा, तो मैं ही में था वहां पे, चाहे बेल में था, राज्यपाल का अभिभाषण छीनने की कोशिश कर रहा था, चाहे सरकार को रोक रहा था, लेकिन अकेला हूं विधानसभा के अंदर। 10-15 और हो तो फिर एक साथ लड़े, अकेला हूं तो उस हिसाब से। लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ अगर मैं दिल्ली जाता हूं तो निश्चित रूप से किसानों के रुके हुए हमारे काम होंगे, और नागौर जिले को विकास के नए आयाम जो मिले हैं वो आप सबको पता है कि दिल्ली से पैसा कौन ला रहा है, कौन प्रयास कर रहा है, और आगे कौन पैसा ला के नागौर को आगे बढ़ा सकता है विकास के मामले में। ये सारी बातें आप जानो। मैं कोई पॉलिटिकल रूप से मानसिकता ऐसा रखने वाला व्यक्ति भी नहीं हूं। अगर किसी व्यक्ति ने मुझे वोट दिया कि नहीं दिया, अगर उसका काम अच्छा है तो मैं कराऊंगा उसका काम, क्योंकि काम कराऊंगा जब भी तो मेरी बात चलेगी, मेरी वाई जब भी होगा तो मैं काम कराऊंगा। काम नहीं कराऊंगा तो मुझे कौन पूछेगा। काम कराऊंगा तो घर में बैठ के वो व्यक्ति भी सोचेगा कि वोट हनुमान जी को देख नहीं दे यार, आदमी तो काम का काम तो कराया, तो धीरे धीरे वातावरण बढ़ता है। तो तमाम मेरे हिसाब से जो कमिटमेंट मैंने खजवाना गांव के अंदर किए, मैंने पूरे केयर, बच्चे हुए अपने काम है वो भी अपन मिलकर करेंगे। आप चिंता क्यों करें, अब तो बजट ही बजट हो गया। एमएलए का बजट तो फिलहाल मेरे पास है ही 5 करोड़ रुपए, और एमपी आप बढ़ा दोगे तो और आ जाएगा, फिर एक बाद में तय कर लेंगे क्या करना है। तो मैं जो काम, एक सीसी रोड की मैं आपको बता रहा हूँ कि सीसी रोड अपनी बनाएंगे। एक आपको मैं जो अपना खजवाना से कुचारा के अंदर अपन एंटर करते हैं, इस रोड पे 2-3 बार बड़े एक्सीडेंट हुए। मैंने फ्लाईओवर यहाँ स्वीकृत करा दिया, उसके टेंडर करा दिए, और फ्लाईओवर जल्दी चालू हो जाएगा सीधा। जैसे आप आराम से भी गाड़ी चलाओगे ना तो किसी आदमी को खतरा नहीं। चाहता हूं कि इस पे भी पुल बने, प्रयास कर रहा हूं लगातार, प्रयास में कोई कमी नहीं। मुंडवा खजवाना लगातार प्रयास कर रहा हूं। सारी चीजें हाथ में नहीं है, लेकिन 100 में से 80 नंबर आ जाते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। 100 से 85, 86, 87 नंबर आ रहे हैं मेरे, 60 फर्स्ट डिवीजन है, 80 बहुत अच्छे हैं। 86, 87, 88 पे चल रहा हूँ। लोग तो 0 पे चल रहे हैं, 2 पे चल रहे हैं, 3 पे चल रहे हैं। अगर मेरे पे गुस्सा आ जाए आपको किसी को, हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर भी बहुत करंट है गांव और अपने इलाके के अंदर, और मेरे में भी थोड़ा करंट है, तो कई बार करंट टकरा जाता है, तो आप गुस्सा करते हो, मैं मना लेता हूं। फिर मैं कहता हूं चलो गुस्सा थूको, आप ये बताओ कि मेरे से अच्छा है क्या कोई, क्या साहब अच्छा तो नहीं, तो छोड़ो फिर मन मारो भेड़ो करो, और गए तो क्या समझ जाते हो आप सारी बातें। ऐसे कई तरह के लोग आएंगे, कई भ्रामक प्रचार यहाँ भी किए थे मुझे पता, लेकिन आप टच से मस्त नहीं हो, आपने मदद करी मेरी, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके बच्चों का